तो चलिए आज का क्लास जो है हम फाइंडिंग मिसिंग वन का क्लास 2 कराते हैं। इससे पहले जो है हमें हेडिंग में लगवा दिए थे क्लास 1 में फाइंडिंग मिसिंग वन। तो हम क्लास 1 करा चुके हैं। आज जो है क्लास 2 हम कराते हैं, फाइंडिंग मिसिंग का क्लास 2 कराते हैं। तो चलिए हेडिंग में तो लगा होगा ही फाइंडिंग मिसिंग वन। चलिए हम लगा देते हैं, आज भी लगा देते हैं, हम लिख देते हैं फाइंडिंग मिसिंग वन। लेकिन आज जो है फाइंडिंग मिसिंग वन का क्लास 2 होगा। 1 करा चुके हैं, आज क्लास क्या होगा 2 होगा। तो चलिए लिख लीजिए। फाइंडिंग मिसिंग वन, लुप्त पद ज्ञात करना। तो फाइंडिंग मिसिंग वन का जो है हम क्लास 1 कर दिए थे इससे पहले के क्लास में। आज जो है फाइंडिंग मिसिंग वन का क्लास 2 कराते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिएगा, हम लिखा रहे हैं। पहले आप एक बॉक्स बना लीजिए, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाइए बॉक्स। चलिए ये क्वेश्चन हम सोच के दिए, अपने मन से दिए हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन रहा, लिखिए। ऑप्शन में लिखिएगा, ऑप्शन में लिखिएगा 5, बी में लिखिएगा 6, बी में लिखिएगा 6, सी में लिखिएगा 4, सी में लिखिएगा 4 और डी में लिखिएगा 7। चलिए ये ऑप्शन रहा। 2, 4, 14, 3, 5, 22 यहाँ पर भाट है और इसमें 6 और यहाँ 32 है। चलिए ये भाट वाला बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा संख्या आएगा। तो चलिए आप इसमें भरिए, हम आपको मौका देते हैं। चलिए दिमाग लड़ाइए, खुद से बनाने के प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे ही आपको। देखिए आप दिमाग लड़ाइए, ऐसा हम क्वेश्चन में बताएंगे कि देखिए आप गौर से देखिएगा, इधर लास्ट वाला जो है बॉक्स में ज्यादा है। तो जिस तरफ से ज्यादा रहेगा, यानी जिधर ज्यादा रहेगा ना, उस ओर बढ़ने का कोशिश कीजिएगा, उधरे मतलब बढ़िएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा कि एक साइड में बहुत ज्यादा है, एक साइड में बड़का बड़का संख्या है, सब में बॉक्स में, तो उसी ओर बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। देखिए हम बताएंगे और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और या देंगे, देखिएगा। चलिए हम बनाते हैं, आप नहीं तो बनाने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट देते हैं टाइम। चलिए बनाइए। 2 है, 4, 14, 3, 5, 22 यहाँ पर भाट है, भाट 6 और 32 है। चलिए इसको आप बनाइए।
चलिए देखिए हम बताते हैं, बहुत टाइम हो गया है। देखिए देखिए गौर से देखिए क्या किया है। तो जिधर ज्यादा रहेगा ना उस साइड बढ़िएगा, जिधर ज्यादा रहेगा संख्या उस साइड बढ़िएगा। देखिए क्या किया है, पहले इसका स्क्वायर किया है, पहले इसका क्या किया है, स्क्वायर किया। तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर किया है और ये घटा दिया है। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जाएगा तो कितना, 14। देखिए 14 लिखा है। हम चेक कर लेते हैं आगे भी यही काम जारी है कि नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं। एगो में देख लिए कि पहले 4 का स्क्वायर किया, उसका बाद फर्स्ट वाला क्या किया, घटा दिया और ये वाला लिख दिया। उसी प्रकार हम इसमें भी चेक कर लेते हैं कि ई बॉक्स में भी वैसा किया है। अगर वैसा करेगा तो सटीक आंसर होगा, आगे भी करेंगे तो चलिए यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 22। यहाँ पर हम लिख देते हैं। ऐसे एक वो कर दिए ना तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 की है, 25 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 22 आएगा। अब देखिए दिमाग लड़ाइएगा कि यहाँ यहाँ काउची होगा, ई बॉक्स में क्या होगा। आप दिमाग लड़ाइए कि बॉक्स में क्या होगा। तो देखिए आप जैसे जैसे हम कर रहे थे वैसे करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कीजिए। तो 6 के स्क्वायर में क्या घटा है, 6 के स्क्वायर में क्या घटा है कि बराबर में क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। बराबर में क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो देखिए ना 6 का स्क्वायर कितना, 36। तो 36 में से 32 घटा दीजिए ना, वो अपने पता चल जाएगा। तो देखिए 36 में से 32 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4। देखिए यानी वो संख्या जो होगा यहाँ पर कुछ होगा, 4 होगा। चलिए यहाँ पर जो संख्या होगा वो कुछ होगा, 4। देखिए ऑप्शन सी में है, सी मार दीजिए। चलिए इसको आप नोट कीजिए, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 36 में कितना घटा है कि 32 आना चाहिए। तो 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। चलिए ऑप्शन यही रहेगा, ऑप्शन को हम चेंज कर देते हैं, नहीं तो चलिए देखिए हम मिटा रहे हैं। मिटाने वाला कहाँ रखे, चलिए ना हाथ से ही मिटा देते हैं। चलिए लिखिएगा यहाँ पर 51, यहाँ पर 51 लिखिए, 11 लिखिए, यहाँ 61 लिखिए। 51 11 61, 51 11 61 लिखिए। 64 30 32, यहाँ पर लिखिए 64 30 32। 51 11 61 64 30 32। ई बॉक्स में देख लेते क्या दिया हुआ है किताब में, 35। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ 43 है। चलिए इसको आप बनाइए, हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं।
चलिए यहाँ एगो 27 कर लीजिए, ऑप्शन में लिख लीजिए 25, 30, 27 और 29 लिख लीजिए। चलिए इसको आप बनाइए जल्दी से, ऑप्शन दे रहे देखिए, ये 51, 11, 61, 64, 30, 32, 35, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ, और यहाँ 43 है। चलिए ई बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा, जल्दी से बताइए, हम टाइम दे रहे हो आपको 1 मिनट। चलिए देखिए हम बताते हैं, आप लोग से नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या किया है, आप दिमाग लड़ाइए, देखिए समझिए, हम बता रहे हैं, नहीं बनेगा। यहाँ देखिए 51 लिखा है, 11 लिखा और 61 लिखा, 64, 30, 32, 35 और यहाँ क्या लिखा, 43 लिखा। तो गौर कीजिए, देखिए इसमें क्या किया है, 5 गुने 1 कीजिए, इसमें क्या किए, 5 गुने 1। देखिए हम कलम से कर देते हैं, ये वाला मार्कर से हम कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पर 5 गुने 1 कीजिएगा तो कितना होगा 5, 6 गुने 1 कीजिएगा तो कितना होगा, यानी 61 है ना, देखिए 51 है तो 51 को 5 गुने 1 लिखा है और 61 को 6 गुने 1 लिखा है, 6 गुने 1 लिखा, और ये दोनों को जोड़ दिया है, ये दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। तो ये दोनों को जोड़िए, 5 और 6, 6 5 11, देखिए 11 लिखा है, बीच वाला लिखा है, क्या लिखा है, 11 लिखा है। उसी तरह चेक कर लेते कि इसमें भी वैसी किया है, देख लेते। देखिए 6 चक 24, 6 गुने 4 कीजिए, 6 गुने, बार बार हम ऐसे लिखते नहीं रहेंगे, एक बार बता देते। तो 6 गुने 4 कीजिए, 6 चक 24, और 3 गुने 2 कीजिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 24 और 6, 24 और 6 30, तो देखिए बीच में लिखा है कि नहीं 30, यानी दोनों को गुना कर दिया, ये दोनों के 6 गुने 4 और 3 गुने 2, और दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ के बीच में लिखा है तो 30 लिखा। तो उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। चलिए 3 गुने 5 कीजिए, 3 गुने 5 अब प्लस 35 को क्या लिखा, 3 गुने 5, और 43 को क्या लिखा है, 4 गुने 3, 4 गुने 3, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 12, 15 12 कितना 27, देखिए लिख देते हैं और जोड़ भी देते हैं, 15 और कितना 12, 5 2 7, यहाँ कितना 2, देखिए 27, तो 27 ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या है 27, सी नंबर सही होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है, देखने के बाद अगर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है हम मानते हैं, जो एक बार पढ़ा उससे नहीं बनेगा, बनेगा तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहेगा वही बना सकता है इस क्वेश्चन को। तो नहीं बनता है तो मायूस मत होइए, ठीक ना, कोशिश कीजिए, अपना भर दिमाग लड़ाइए। आपको बताया ना कि फाइंडिंग मिसिंग वन और डिजिट एनालॉजी, ये दोनों चैप्टर अगर पढ़ लीजिएगा, आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 10% दिमाग लगा रहे, तो इस बार पढ़ने के बाद अपने आप 10% नहीं 15% लगाने लगिएगा, विश्वास कीजिए। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। हम हर प्रकार का क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा एक भी नहीं क्वेश्चन छोड़ेंगे, पूरा अजय चौहान का बुक झाड़ देंगे। और कोई भी और जो क्वेश्चन हमसे व्हाट्सएप से लड़का पूछता है उसका भी क्वेश्चन हम आपको देंगे, देखिएगा, अब बोल भी देंगे कि शिफ्ट में पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कुल पूछा हुआ ही क्वेश्चन पूछता है उस बंदा। तो नहीं आप बना के देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए हम मिटा रहे हैं।
हेडिंग में लगा दिए थे हम उसी दिन क्लास 1 में ही फाइंडिंग मिसिंग 1 हेडिंग में लगा दिए थे फाइंडिंग मिसिंग 1 उसी दिन। तो यहाँ पर हेडिंग लगाने का जरूरत नहीं, खाली फाइंडिंग मिसिंग 1 लिख लीजिए। ये जो है फाइंडिंग मिसिंग 1 का क्लास 2 है, 1 करा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, पहले स्टार बनाइएगा। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा मतलब कि कम बेसी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ लिखिए 7, यहाँ लिखिए 16, यहाँ लिखिए 32, यहाँ 32। देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ। उसके बाद लिखा 132 और 286, यहाँ लिखेगा 132, यहाँ लिखा 286। चलिए आप बनाइए। लिखा है स्टार में, जो 2 स्टार पा रहा है उसमें लिख दिया है 7, 16, 32, यहाँ पर वाट 142 और यहाँ 286। देखिए आप दिमाग लड़ा के क्या किया है। ऑप्शन हम दे देते हैं, रुकिए। चलिए ऑप्शन में लिखिएगा, लिखिए 50, ए में लिखिए 50, बी में लिखिए 60, सी में लिखिए 70, चलिए 80 लिखिए, और डी में लिखिएगा 70। चलिए आप इसको बनाइए। देखिए क्या किया है, आप दिमाग लड़ाइए थोड़ा सा, कैसे भी लगाइए, बार कीजिए, घन कीजिए, स्क्वायर कीजिए, दुगना कीजिए, तिगुना कीजिए। देखिए आप कैसे करके। इसमें कोई नोट उठ के जरूरत नहीं है। अगर नोट के जरूरत रहता कि आपको नोट लिखा देते उसके बाद ये सब क्वेश्चन कराते, तो ऐसा कोई बात नहीं है। नोट लिखाने का इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। बस इसमें बार करेगा, घन करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें नोट नहीं लिखाने का जरूरत है और नहीं नोट होता है। जहां पर जरूरत पड़ेगा नोट लिखाने का वहां हम लिखाएंगे। यहाँ पर हमको लगता है 34 होना चाहिए। यहाँ पर 34 कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ 32 नहीं तो फिर ऑप्शन गड़बड़ा जाएगा। अगर यहाँ 32 हम रहने देते हैं तो फिर ऑप्शन में रहबे नहीं करेगा। तो यहाँ पर 34 आप कर लीजिए, आप ठीक है। अगर हम ऑप्शन में मिटा के देते तो वो ठीक था, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं मिटाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ही सुधार दिए। चलिए यहाँ 34 कर लीजिएगा। 7, 16, 34 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, 142 है और 286 है। यहाँ पर बताना क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं, इतना देर हो गया। अगर आप बनाना चाहते हैं कि नहीं, हम बनाइबे करेंगे। जो दिमाग लड़ाने का लग रहा था ना जो क्वेश्चन में, देखते देखते चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा लग जाएगा कि ऐसे किया है। और जो नहीं बनेगा वो आप आधो घंटा बनाते रहिएगा, नहीं तो बनेगा तो नहीं बनेगा। चलिए हम बता रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। पहले देखिए 7 का दुगना किया है, 7 का दुगना कीजिए, इसका दुगना किया है। 7 का दुगना कितना, 14। और 14 में पहले 7 का दुगना किया, 7 में 2 से गुना किया है और 2 जोड़ दिया है। देखिए 7 के 2 गुना किया है, पहले 7 से लिया है
7 लिया, 7 का 2 गुना किया और 2 जोड़ दिया, तो 7 दूनी 14, 2 कितना, 14 2 16, 16 लिखा है। अब देखिए, अब आगे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ भी वैसी क्या है। तो 16 का दुगुना कीजिए, तो 16 का दुगुना कितना, 32, अब प्लस कितना जोड़, 16 का दुगुना करना है, 3 गुना नहीं, सॉरी, 16 को क्या करना है, 16 का 2 गुना करना है, फिर 2 जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर कीजिए, तो 16 दूनी 32 2 कितना, 34। देखिए यहाँ 34 लिखा है कि नहीं। तो उसी प्रकार हम करेंगे, इसका भी दुगुना करेंगे, तो 34 का दुगुना कीजिए, 34 का कितना, 2 गुना, अब प्लस 2 जोड़िए, तो देखिए 34 का दुगुना कितना हो जाएगा, 68। 34 का दुगुना 68, और 68 में कितना जोड़िए, 2 जोड़िए, हाँ 68 होगा ना। 34 का दुगुना 68, 68 और 2 जोड़िए, तो 68 हो जाएगा, 68 69 70, तो यहाँ 70 हो जाएगा। 68 और 2 कितना, 70। देखिए ना, आप 34 गुना 2 कर लीजिए ना, हम मन में कर लिए। देखिए आप 34 गुना 2 कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68 होगा कि नहीं। 68 प्लस 2 70। देखिए यहाँ कितना भराएगा, 70 भराएगा। हम आगे आगे भी चेक करके बता देते हैं, यहाँ कितना भराएगा, 70, तो 70 आंसर होगा इसका, कितना होगा, 70। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 70 का दुगुना कीजिए, 70 का दुगुना 140 होता है, 70 का 2 गुना कीजिए और प्लस 2 जोड़िए। देखिए 70 का दुगुना 140 और 140 और 2 142। देखिए 142 नहीं लिखा है क्या, 142 यहाँ लिखा है कि नहीं। इसमें भी 142 का दुगुना कीजिएगा, 2 जोड़िएगा, तो 142 का दुगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 कितना, 142 का दुगुना कीजिएगा तो 200 कितना आ जाएगा, 284। 284 में 2 जोड़िएगा तो 286। तो देखिए फ्लो कर रहा है कि नियम पूरा फ्लो कर रहा है। यानी देखिए इतना लिखने का जरूरत नहीं था हमको, लेकिन आपको जब तोड़ के बता रहे तो तोड़ के ही बताएंगे। देखिए सब में काम किया तो यहाँ पर कितना भराएगा, 70। देखिए डी नंबर में है, डी नंबर ऑप्शन है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, ऐसा बात नहीं है कि खाली आप देखिएगा बच्चा और नियर दे दे 2 3 4 एक एक बढ़ा रहा है, नहीं, वैसे नहीं दे सकते। मतलब कि उतना इजी भी क्वेश्चन ना पढ़िए, जो क्वेश्चन मजा देता है वो उतना अच्छा नहीं रहता। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब मिटा रहे हैं, देखें नोट हो गया होगा, मिटा रहे हैं। पहले आप बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए, जैसे बना रहे हैं वैसे आप बनाइए बॉक्स। चलिए आप बॉक्स में लिखिए, डिजिट लिखाते हैं, 18
18 24 32, 18 24 32। यहाँ पर लिखेगा 12 14 16, 12 14 16। यहाँ पर लिखेगा 3 3 भाग 4, 3 भाग 4। यहाँ पर लिखेगा 72 112, 72 112 और 128, 128 ऑप्शन देते हैं। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, लिखिए 7, बी में लिखिए 6, सी में लिखिए 9 और डी में लिखिए 8। चलिए इसको आप बनाइए। 8 24 32, 12 14 16, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह, 4 72 112 128। चलिए इसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमको कोई व्हाट्सएप से पूछा है लड़का, उसको हम बताए थे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम बोले थे कि ऐसा जो संख्या रहेगा ना कि जिस जौन ओर ज़्यादा रहेगा उधर की ओर चलना है। तो इसमें देखिए ज़्यादा किधर है, नीचे की ओर है कि नहीं। तो ऐसा प्रश्न में क्या, नीचे की ओर चलिए, जिधर ज़्यादा रहेगा ना उधर की ओर चलिएगा। याद रखिएगा ये बात मेरा। चलिए इसको आप बनाइए। छः के जगह ऑप्शन में एगो 3 दे देते हैं। चलिए इसको आप बनाइए जल्दी से। हम दे रहे हैं आपको, मौका दे रहे हैं, 1 मिनट दे रहे हैं, आप सोचिए और बनाइए। जिधर भी ज़्यादा रहेगा ना उस ओर आप बढ़िएगा। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं, अब नहीं बनेगा। इसमें देखिए गौर से क्या किया है। देखिए गौर से देखिए इसमें क्या किया है, हम बता रहे, देखिए ध्यान से। 18 को जो है ना 3 से भागा दिया है। चलिए हम भी कर देते हैं रफ। 18 को आप पहले 3 से भागा दीजिए। 18 को ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला और तीसरा नंबर दिख रहे हैं ना, यानी ऊपर वाला और ये तीसरा नंबर, ये कुछ किया है, भागा दिया है। 18 में 3 से भागा दिया तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। 6 तिया 18। तो देखिए वहाँ 6 आया और 6 गुने 12 किया है। 6 गुने कितना किया है, 12 किया है। तो 12 छक्का कितना होता है, 12 50 60, 5 छक्का 72। तो देखिए 72 लिखा है कि नहीं लिखा है, देखिए यहाँ 72 लिखा है। 18 को 3 से क्या किया है, भागा दिया है। 18 को 3 से भागा दिया और जो भागफल आया, ठीक ना, जो भागफल आया उसको इससे गुना कर दिया है। 12 छक्का 72, देखिए ये वाला प्राप्त हो गया। चलिए हम इसमें भी चेक कर लेते हैं, अगर वैसा करता है तो नियम लगेगा, देख लेते हैं। तो जो काम इसमें हम जैसे किए वही काम इसमें करेंगे। चलिए यहाँ 32 है, 32 को 4 से भागा दीजिए तो 4 8 32, 8। चलिए हम लिख ही देते हैं, ये कितना आएगा, 8 आएगा ना। 8 गुने 16 कीजिए, 8 गुने कितना कीजिए, 16 कीजिए। तो 8 गुने 16 तो कितना होगा, 16 8
28 साल से 16 8 28 साल से 128, देखिए आ रहा है कि नहीं, 16 8 28 साल से 108 आ रहा है। तो जो काम इसमें फ्लो कर रहा है, जो नियम इसमें फ्लो कर रहा है, जो नियम इसमें, तो इसमें भी वही लगाएंगे। चलिए आप देखिए लगा के। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि यहाँ पर कितना होगा, तब 112 आएगा। यहाँ पर कितना होगा तब 112 आएगा। तो देखिए आप इसमें भागा दीजिए, 24 को कितना से भागा दे कि कितना आना चाहिए, 24 को कितना से भागा दे कि 14 में गुना करने पर 112 आना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, दिमाग लड़ाइएगा तो कुछ नहीं है। चलिए 124 को 3 से भागा दीजिए तो तीनों 8 24 8 और 14 8 बरियोतल से, यानी यहाँ पर जो संख्या होगा कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। हम करके बता देते हैं, 3 आंसर होगा यहाँ से। देखिए इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। देखिए ना आप यहाँ पर मन में 3 पुट करके देखिए, अपने अन्य तो ऑप्शन से भी चल सकते। देखिए 7 से कटेगा, ये 24 नहीं ना कटेगा, ये तो पहले खत्म। चलिए 3 रख के देखते हैं। यहाँ पर 3 रख के देखिए तो 3 8 24, 8 आया भागफल, 8 आया ना, 8 गुने 14 कीजिए तो 14 8 बरियोतल से 112 है कि ना। देखिए तो यानी नियम फॉलो किया, उसमें भी इसमें भी, इसमें भी वही लगेगा। तो इसका आंसर 3 होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम दूसरा टाइप में क्वेश्चन देते हैं। इसमें कोई टाइप वीप नहीं होता है, ये नहीं कि टाइप 1 टाइप 2 ऐसे लिखाते। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए लिखिएगा, देखिए पहले आप बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा 37, यहाँ 31, यहाँ लिखिएगा 43, यहाँ लिखिएगा प्रश्नवाचक, यहाँ भार दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 53, 53 और 57। चलिए इसको आप बनाइए। क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यहाँ 47 43 कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए ना, कुछ भी लिखिए चलेगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, बनाइए। जो वहां पर पहले लिखे थे वो भी कोई दिक्कत ना अगर लिखे तो। अगर आपका मन है ना यहाँ 53 लिखने का तो आप 53 भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए 53 लिख देते, चलिए रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन देख के बन जाना चाहिए। देखिए अब गौर से देखिएगा इसमें, देखिए 31, 37, 43, अगर यहाँ कोई 53 लिखे तो वो भी ठीक है, गलत मत कीजिएगा, वो भी सही है। और यहाँ हम 47 कर दिया, अगर 53 भी लिखे वो भी ठीक है। तो यहाँ 47 और यहाँ कितना है 57। तो जब गौर कीजिए आप, इसमें जो भी संख्या देख रहे, कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। बताइए एको को कोई संख्या है अभाज्य छोड़ के, नहीं ना। तो कुल क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या ऑप्शन में देख लेते कौन है। तो देखिए 13 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो यहाँ 13 होगा। कुल अभाज्य संख्या, गौर कीजिए ना जी, कुल अभाज्य संख्या थी, यहाँ पर भी अभाज्य संख्या होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। 13 भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में 11 रहता तो 11 भी आंसर होता, लेकिन 11 नहीं है। यहाँ पर देखिए 15, 28, 28, 9, इस वन कुछ है, कट जाने वाला, किसी न किसी से कट जाने वाला संख्या है। देखिए ना, ये 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 28 एक से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा है। लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या के जो स्वयं अपने आप, जो अपने आप से कटे, ठीक ना। एक और क्या स्वयं से कटे, एक और क्या स्वयं से, यानी एक और अपने आप से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते। तो देखिए ना, इस वन सबसे कट रहा है, इस 2, 3 गो से कट रहा है, 3, 4 गो से कट रहा है। तो यहाँ कितना हो गया आंसर, 13 होगा। अगर 11 रहता तो 11 भी होता, 7 रहता ऑप्शन में तो 7 भी होता, लेकिन कोई एक ही को ना देगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर देते हैं क्वेश्चन। चलिए वो विरीत बनाइए।
चलिए यहाँ पर भरिएगा, यहाँ पर क्या होगा, व्हाट, यहाँ पर भरिएगा क्या होगा। चलिए ऑप्शन हम दे देते हैं। चलिए ऑप्शन दे दिए, इसमें भरिए क्या होगा यहाँ पे। चलिए इसको आप जल्दी से बनाइए, फिर हम बताते हैं। इसको आप बनाइए, ये बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर समझ लीजिए कि कितना मतलब अभी सोचे की क्षमता कम्मल है। आप इसको बनाइए, ये क्वेश्चन बनने लायक है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा। हम रुकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए अब बता रहे हैं। इतना देरी दे दिए, इतना देरी नहीं क्वेश्चन लेगा टाइम। देखिए दो, इसमें 2 का क्यू किया है, 2 का क्यू कितना लिखा है 8, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 के क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, यानी क्यू लिख रहा है तो 6 का क्यू कितना 216, 7 का क्यू 343 और 8 का क्यू 512। तो यहाँ पर 9 का क्यू होगा, तो 9 का क्यू कितना, तो यहाँ पर 9 का क्यू लिखिए 729, 9 का क्यू 729, ये ऑप्शन होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। उधर नहीं हटेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा हमको।
चलिए इसमें हम डिजिट देते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। 2 4 2 4 20 2 4 20। यहाँ लिखेगा 3 9 90। यहाँ लिखेगा कितना है, 1 5 1 5। चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन डाल देते हैं। लिखेगा 30, सी में लिखे 35, बी में लिखे 35, सी में लिखेगा 26 और डी में लिखेगा 29। चलिए इसको आप बनाइए, ये क्वेश्चन बनने लायक है, ये वाला भी देखिए क्या किया है, अब बनाइए। चलिए देखिए हम बता रहे हैं, गौर से देखिएगा। इसमें देखिए क्या किया है, यानी नीचे वाला लाना है, तो ऊपर वाला से ही दिमाग लड़ाइए। पहले देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना, 4। 2 का स्क्वायर 4 और 4 यहाँ 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 20। देखिए यहाँ पर स्क्वायर किया है, 2 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर, इसको जोड़ दिया है, तो 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4 और यहाँ 4 के स्क्वायर 16, तो 16 और 4 20। देखिए यहाँ पर 20 लिखा है। इसमें देख लीजिए 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, 9 के स्क्वायर कितना, 81, तो 81 और 9 90। तो यहाँ पर भी कीजिए 1 के स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 1 26। देख लीजिए यहाँ 26, सी नंबर में यहाँ कितना भराएगा, 26। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, आप ऐसा ही क्वेश्चन बनाइए। चलिए यहाँ लिखिएगा, देख लेते क्या लिखा हुआ है। 4 9 6, यहाँ लिखेगा 4 9 6। यहाँ पर देखते हैं क्या है, 4 9 6 9 16 12, 9 16
12, यहाँ लिखेगा 16, 20 वाट। अब देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, पहले नीचे वाला नहीं दिया हुआ था, अब ये वाला नहीं दिया हुआ, लास्ट वाला नहीं दिया हुआ। चलिए इसका ऑप्शन लिख लीजिए। चलिए ना, ऑप्शन रहने दीजिए वही, केवल यहाँ 25 कर लीजिए, यहाँ सी नंबर और यहाँ 25 कर लीजिए। चलिए अब बनाइए, दिमाग लड़ाइए कि इसमें क्या किया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना पड़ेगा। चलिए देखिए हम बताते हैं, टाइम नहीं लेते। देखिए इसमें क्या किया है ना कि दोनों में अंतर लिया है। दोनों में अंतर कितना का, 16 और 20 में अंतर, 16 और 20 में अंतर कितना का, तो 4 का। तो 16 20 में अंतर 4 के, 16 20 में अंतर कितना, 4 के। 16 20 में अंतर 4 के, और एक क्या किया है, 8 किया अपने मन से। एक जो है जोड़िए, पहले ही दोनों में अंतर लीजिए, ये दोनों में अंतर कितना का, इससे हम नहीं चलते हैं, पहले देख लेते हैं। ये दोनों में अंतर कितना, 4 का, अरे एक जोड़ दीजिए अपने मन से, तो ये 5। पहले हम चेक कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं कि उसमें है, ऑप्शन में तो ऐसे है, वैसे भी हो रहा है, दिमाग लड़ रहा है, यानी वैसे भी इससे भी चल रहे ना, तो ऑप्शन में देखिए ये आ रहा है। चलिए हम इससे ही चेक कर लेते हैं, चाहे पहला से चेक कर लेते हैं, आप किसी से भी चेक कीजिए। चलिए ये दोनों में अंतर कितना का है, 9 और 12 में अंतर, 9 और 12 में अंतर 3 का है, 9 और 12 में अंतर 3 का। एक अपने मन से जोड़िए, 9 और 12 में अंतर 3 का, और एक अपने मन से जोड़िए, एक अपने मन से जोड़ दिए, ठीक। उसके बाद ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 का स्क्वायर किया है। देखिए ये दोनों के जोड़ के और 4 का स्क्वायर, ये दोनों के जोड़ दिया, 4 का स्क्वायर 16। ये दोनों में अंतर लिया है, फिर एक जोड़ा अपने मन से और स्क्वायर कर दिया। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो ये दोनों में अंतर 3 का, एक अपने मन से जोड़ा और उसका बाद स्क्वायर कर दिया, तो देखिए यहाँ 16 लिखा। इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये दोनों में अंतर कितना का, 2 का। देखिए ये दोनों में अंतर कितना का, 2 का। एक अपने मन से जोड़ दीजिए, एक अपने मन से जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9। देखिए यहाँ पर 9 है, तो इसमें भी वैसे कीजिए। तो ये दोनों, देखिए दोनों में अंतर 4 का, एक अपने मन से जोड़ेंगे कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ लिखिए 5 का स्क्वायर कितना, 25। देखिए इस वन लिखने की जरूरत नहीं, कितना आएगा, 25। यहाँ पर जो भर आएगा वो 25 भर आएगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसका आंसर कितना होगा, 25 होगा। इसमें दिया हुआ है बी नंबर होगा, बी नंबर क्या है, ऑप्शन सही है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। छोटा ये देखिए, चलिए इसको अब मिटाते हैं।
चलिए ना, रहने दीजिए ना, बॉक्स बड़ा है छोटा है उससे क्या दिक्कत है। चलिए मिटा देते हैं। इसकी चलो काट कर वैसे। चलिए इसमें लिखिएगा 5 7 11, 5 7 11, यहाँ लिखिएगा 13 17 19, 13 17 19, यहाँ पर लिखिएगा 23 29 और यहाँ वॉट। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं 5 7 11 13 17 19 23 29 और कितना ये वाट है। चलिए ऑप्शन दे देते, बनाइए। चलिए देखिए इसको बनाइए, ये क्वेश्चन बनने लायक है, इसको बनाइए अब जल्दी से। चलिए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हम कराते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे क्लास 3। देखिए इसमें क्या किया है, 5 7 11, तो 5 जो है अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या। यानी टोटल बॉक्स में जो दिया हुआ है एक घर छोड़ के, वो सारा के सारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें भी ये भी जो बॉक्स में होगा कौन सी होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में कि है कि नहीं है अभाज्य संख्या भाई। तो यहाँ देखिए 31 अभाज्य संख्या है, 32 अभाज्य संख्या नहीं है, 16 अभाज्य संख्या नहीं है और 55 भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसका आंसर कौन होगा, 31 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 31 होगा। अभाज्य संख्या है, कुल अभाज्य संख्या है, जिसमें भी अभाज्य संख्या होगा। बाकी यहाँ तक वीडियो रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।